पे फिदाई चमले, हम फिदाई चमले, हम पे फिदाई चमले। इतनी ताकत का आज सुबह में जो हमें झुलाए चमले। दौड़ते दौड़ते नदी नार हो गया, दौड़ते दौड़ते नदी नार हो गया। बंदा तनाते दौड़ा की मोटर कार हो गया और लगा दिया निशाना कुत्ते के ऊपर, तो भी साला सियार हो गया। गुर्रा क्या है शेर, गुर्रा क्या शेर तो आंखें निकालूं, गुर्रा क्या है शेर तो आंखें निकालूं। कसम परवरदिगार की उड़ती हुई जहाज का पंखा उछालूं। डाकुओं में डाकू खतरनाक डाकू, डाकुओं में डाकू खतरनाक डाकू। मेरा नाम डाकू छल्ला सिंह उर्फ छक्का सिंह। मेरा नाम डाकू छल्ला सिंह उर्फ छक्का सिंह। प्यार से लोग मुझे कहते हैं मिस टुनटुनी रानी। मैं किसी से नहीं डरता, न तो तलवारों की धार से न तो गोलियों की बौछार से। ये डाकू छक्का सिंह डरता है तो सिर्फ मेहरारू के मार से। अबे क्यों डरता साले मेहरारू के मार से बे? अरे शेरा सिंह, अगर मेहरारू न डरावा तो राशन कार्ड से नाम कट जाए, 5 किलो फ्री का राशन न पाऊ बे। एक डाकू होके साले बीबी से डरता है? क्या हाल चाल है टुनटुनी रानी? हाल जिन पूछा चाल खराब बा। साले चाल में चलता है कब? इन्हान बीचे गए 2-4 जगह डाका डाले, मारा गए, बंद कर दिए। अबे ऐसा जगह क्यों डाका डालने जाता जो मार खा गया? तो कुत्ता साले। असल बात शेरा सिंह करे खिया हमका रात में 12-1 बजे डाका डाला चाहिए, मोकरे खिया सवेरे 7 बजे पहुंच गए। तभी सारे कुत्ते जैसा मार खा के आता है। अरे शेरा सिंह हमका मारे नहीं कहीं तनका तकलीफ ना लेकिन सारे जब मारत रहे तमका केला के पेड़े बांध के मारत रहे नहीं कहीं ज्यादा तकलीफ न है साले पुदीने के पेड़ में बांध के मारे चाहिए कुत्ता साले। अबे टुनटुनी रानी, अबे डाका डालने जाना है तो 2 और 4 के भी डालने जाना है। क्यों 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 क्यों? नहीं साले हटी हो गया साले, क्यों क्यों कर रहा है? अबे उसमें लोगों की गहरी नहीं रहती है, जैसे चाहो वैसे माल लूट के चले आओ, पता भी नहीं चलेगा साले। कौनो बात नहीं, अब के लिए जब तू डावे चला तो हमका साथे लिया चल डाका। उसका नाम पढ़े लिया करो। हम वहीं गांव किनारे बैठ के देखब तो हर तजुर्बा तू कैसे डाला था। क्या डालता है साले? डाका। उसका नाम ले ले साले, दांत तोड़ दूंगा। हमें छल्ला सुन छक्का सिंह, हम लोग बड़े चलते हैं सरदार जी के पास, उससे मां भवानी के नाम लेंगे, जो सरदार जी बोलेंगे वो किया जाएगा। सरदार जी जय मां भवानी की। सरदार जी जय मां भवानी की। क्यों चौंक रहा है? शेरा सिंह कुछ देख रहे हो? अबे मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ साले। इसके पहले हम लोग जब कभी आया करते थे तो यही देखते थे, सरदार जी का चेहरा हमेशा खुशियों से भरा रहता सही कह था। रहा। आज अचानक ऐसा कौन सा बात, कौन सा कारण हो गया जो सरदार जी का चेहरा उदास है, प्लस आंखों से आंसू गिर रहा है? जरा आप उदासी कारण पूछिए ना। चल साले, पूछिए ना साले, इतना अदाभा में कह रहा कुत्ता साले। सरदार जी जब हम दोनों भाई गुफा में आते थे तो आपका चेहरा खुशियों से खिला रहता था। आज बात क्या है, चेहरा भी मुरझाया है और आंख से आंसू भी गिर रहे हैं। जब तक इस उदासी का कारण आप नहीं बताएंगे तब तक हम दोनों भाई आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। शेर सिंह, सरदार जी छल्ला सिंह, तुम दोनों ये जानना चाहते हो कि आज ये मेरा चेहरा उदास क्यों है? जी सरदार जी। तो मुन्ना, मेरी बात सुनने के पहले अपने कलेजे पर पत्थर जमा ले रे। कहीं ऐसा ना हो कि ये उदासी का बादल तेरे भी सर पे छा जाए। मुन्ना जानता है मेरे भाई, कोई चोर डाकू अपनी माँ के पेट से नहीं पैदा होता रे। जब ये देश के दरिंदे इंसान को जीने पर मजबूर कर देते हैं, वही इंसान
मजबूरन अपना भेष डाकू का बनाता है। ऐसी ही मेरी कहानी है। मैं धारा नगरी का रहने वाला था। मेरे पिताजी का नाम गोपी किसान था मुन्ना। माँ जिनका नाम सुशीला देवी, मुझसे छोटा एक मेरा भाई जिसका नाम मोती, और उससे छोटी एक बहन जिसका नाम सपना, और मैं, मेरा नाम हीरा था मुन्ना। हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे मेरे भाई। ना मालूम किसकी नजर लग गई। मेरे बाबू धारा नगरी के जमींदार बाबू बादल सिंह के यहाँ से 500 रुपए कर्ज लाए थे मुन्ना। दीपावली का त्योहार था रे। अरे घर में खुशियां मनाई जा रही थी और मेरे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था मुन्ना। बाबूजी झोपड़ी में बीमार पड़े थे। हम तीनों बहन भाई बैठ करके घर में रो रहे थे। माँ से ये सदमा देखा न गया मुन्ना। माँ ये सोची कि मैं जाऊं गांव से कुछ मांग करके लाऊं और अपने छोटे छोटे बच्चों को खिला दो मुन्ना। मेरी माँ गांव में मांगने के लिए चली जाती है। इतने में वो जमींदार मेरी झोपड़ी पर आता है और मेरे पिताजी से अपना कर्ज मांगने लगता है मेरे भाई। जो इंसान अपने बच्चों को पेट भर रोटी नहीं खिला सकता, वो जमींदार को कर्ज कैसे दे सकता है मुन्ना। मेरे बाबूजी उस जमींदार का कर्ज ना दे पाए। कर्ज ना पाने के कारण वो कमीना अपनी राइफल को लोड किया और मेरे बाबूजी को गोली मार दिया सारा। बाबूजी जमीन पर गिर करके तड़पने लगे मुन्ना। माँ गोली की आवाज सुन करके माँ गांव से भाग करके आती है और उस जमींदार के पैर पर गिर पर के रोने लगती है कि बाबू साहब ये आपने क्या कर दिया। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कहाँ जाऊंगी। इतने में वो जमींदार मेरी माँ पे भी रहम नहीं लाया मुन्ना। अपने जेब से लाइटर को निकाल करके मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया मेरे भाई, और उसे जलती हुई आग में मेरी माँ को उठा करके फेंक दिया सारा। मुन्ना ये सदमा मुझसे बर्दाश्त न हुआ। अपने परिवार में सबसे बड़ा मैं ही था। मैं उस जमींदार से टकरा गया, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे साथ नहीं दिया। ना मालूम किस चीज से मुझे मार दिया कि मैं बेहोश हो गया, और जब मेरी आंखें खुलती है तो मैं डाकुओं के खेमे में रहता हूँ मुन्ना। मैंने सरदार जी से ये कहा कि मैं अपने गांव जाऊंगा सरदार जी, लेकिन सरदार जी ने ये कहा कि देख बेटा हीरा, आज तो अपने गांव को जाता है तो तेरे गांव वाले तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। यही कहेंगे कि अरे हीरा, तेरे माँ बाप को जमींदार इस दुनिया से मिटा दिया और तू चैन की नींद सो रहा है। मेरे समझ में कुछ नहीं आया मुन्ना। मैं ये समझ लिया कि आज ये हीरा मर चुका है और उठा लिया इस बंदूक के बाने को अपने हाथ में। उस दिन से मेरा नया नाम हो गया डाकू गंगा सिंह। डाकू गंगा सिंह। डाकू गंगा सिंह। मेरे दोस्त, मेरा पेशा है अमीरों को लूट करके गरीबों में बांट देना, गरीबों की मदद करना मेरा धर्म है मेरे भाई। आज अचानक मुझे मेरे भाई बहन की याद आ गई, इसलिए मेरे आंख से आंसू बहने लगे। और कोई बात नहीं है मुन्ना। क्या इतना चिल्ला क्यों रहा है? अब भाई ने इतने समय गरम ही आग दिखाना पड़ेगा साले, फुर बोल चल के कुत्ता साले। अबे ठाकुर बादल सिंह, उससे ठाकुर न कहो, उसे साले बदलिया कहो। अरे बदलिया साले, गलती ना लिखी है। अबे बिना समय की पैदाइश, पहले की बच्चे, चिपकली की अंडे, अबे कुत्ता कमीना भोसड़ी क्या।
किसको गाली दे रहे हो बे? बादल सिंह को। हाँ साले, ये बंदूक की नाल किस तरफ है बे? अच्छा, नली तोहरे कहीं तुम चलेगी ए साले, होश में नहीं साले, दोनों आगे। ए साले, अभी साले तुम हमको जानता नहीं, हम बहुत कतली आदमी हैं। अपने जिंदगी में 365 मर्डर करे ही। जब उन्हें दिन सारे तू हमका मिल जाबे, इतना गोली मारा, इतना जूता मारा, इतना जूता मारा सारे कि तोहरे बारे में को मूड न रह जाए। तोहरे बारे में कई मूड है सारे। एक ही बात, और दूसरे के कई ठीक हो था। हम कहे मान ला सरदार जी जैसे उस साला रामन के खानदान से बिलोंग करत हो जा, तो तोहरे कहे के मतलब कि तू सरहु हिया रामलीला फाने है? इमामा बहने के नौटंकी है जौन छल्ली बनी यहाँ बांध के है करे। ते मन से दू है कि मेहरारू? न तो मैं तो नर हूँ, न तो मैं तो नारी हूँ, मैं तो सिर्फ अर्धनारी हूँ। ये सरहु जौने दिन पैदा भैन हुई, इनकर माई सोहर गवाए रहे नु डीजे बाज रहा हो कि आज हमारे बेटवा हे किन्नर सारे। मैं मरी मोरे राजा दर्द के मोरे। और मारा मारा ना, और मारा राजा। जब मारा तुमका बड़ा नीक लगा था। मछली लिया भाई कोई जल्दी जल्दी करी ना, जल्दी कहिए जाई मछली लिया खा ब्या। सारे ही जड़ा सारे ना ही तो सारे यहाँ से शेर सिंह भगा इसे सारे को यहाँ से। दोबारा साले मेरे सामने आ गया वो काट करके फेंक दूंगा कुत्ता साले तुझे। मैं जा रही हूँ खाना बनाने। हाँ सारे ना जो इशारा करता है ना काटी जाऊ बंगुली है भाई तोहार किन्नर साले। शेर से आज तो मेरे साथ चल, मैं उस जमींदार के पास चलता हूँ जिसने मुझे दर दर का ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया। माँ कसम आज साले से मेरी मुलाकात हो गई तो या तो ये जमींदार इस दुनिया में रहेगा या तो ये डाकू गंगा सिंह। अरे बादल सिंह, अरे साले तेरे पास आज तेरी हवेली की ईंट एक एक फीट अपनी राइफल की गोली से ना उठाया तो मेरा नाम डाकू गंगा नहीं। चल मेरे भाई चलता हूं। ला पिला दे सखिया ला पिला दे सखिया पैमाना पैमाने के बाद ला पिला ला पिला दे सखिया ला पिला दे सखिया पैमाना पैमाने के बाद ला पिला
मतलब की करूँगा